श्री अकाल जी, मैं डिप्टी कमिश्नर अमृतसर बोल रहा। जिस तरह तुसीं जानते हैं कि हर हफ्ते असीं बुधवार कोविड-19 नूं लैके अपने शहर वासियों के नाल मुखातब होंदे हैं। उहदे च हुण तक दी कोविड-19 नूं लैके की स्थिति है, आने वाले दिनों असीं उन्हां लई की उपराले कर रहे हैं, आम जनता तो किस तरीके का सानूं सहयोग चाहिए है, ये बारे असीं हर हफ्ते तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात करते हैं। सो इस बारी सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि हुण तक दा जिहड़ा अपना स्टेटस है अमृतसर जिले का, उहदे च आपां हुण तक पूरे जिले च पिछले 4-5 महीने तो लैके तकरीबन 63,000 के करीब आप सैंपल लै चुके हैं। और इस सैंपलिंग करन तो बाद जिहड़े पॉजिटिव जिहड़े पेशेंट है तकरीबन 2574 के करीब अपने पेशेंट्स जिहड़े सी पॉजिटिव आए है। और चंगी गल यह है कि 1957 लोग जिहड़े ने जिहड़े कोविड तो प्रभावित होए सी वो सेहतयाब होकर अपने अपने घरां जिहड़े है वापस चले गए हैं। और उन्हां चों एक्टिव केस जिहड़े इस वेले अज दे दिन तक अपने कोल हैगे ने वो 514 ने। अनफॉर्चुनेटली जिहड़ी है तकरीबन 92 लोगों की जिहड़ी है हुण तक साडी जिहड़ी है डैथ रिपोर्ट हुई है। और कल दियां विच पा के हुण 101 अज दा साडा आंकड़ा है जिहड़ियां डैथ्स का। ये अनफॉर्चुनेट है कि डैथ्स का साडा आंकड़ा जिहड़ा है ये जो साडी रेशो है जिहदी नैशनल एवरेज है या स्टेट एवरेज से है, अमृतसर च फिगर थोड़ी साडी ज़्यादा आ रही है। ये किते ना किते सानूं इहदे ते बहुत ध्यान देने की जो लोड़ भी हैगी है। और सरकार वालों साडे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बकायदा ड्यूटी गुरु नानक मैडिकल कॉलेज इसे काम लिए लगाई गई है कि वो एक पेशेंट जिहड़े कि इस वेले टर्शरी केयर च सीरीयस हालत च ने उन्हां दा वो खुद आप ध्यान रखन ताकि किसी किस्म की मैडिकल कोताही करके जिहड़ा है किसी की जिहड़ी है जान नहीं जानी चाहिए। वो इस करके अपनी वो बरीकी नाल ते निगाह रख रहे हैगे ने। इस वेले साडे कोल 12 पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट के उत्ते ने सरकारी और जिहड़े प्राइवेट हस्पतालों के विच कुल मिला के, और 21 पेशेंट साडे जिहड़े ने ICU दे विच ने। सो और वेंटीलेटर दे विच जिहड़े हैगे ने तकरीबन साडे 5 वेंटीलेटर के पेशेंट साडे सरकारी हस्पताल च ने। और जिहड़ा हैगा बाकी थावां ते सिर्फ जिहड़ा है किते होर वेंटीलेटर ते सपोर्ट ते साडा कोई भी पेशेंट नहीं है। सो इस तरीके नाल असीं सारे जिहड़े मरीज ने उन्हां दे उत्ते असीं निगाह रख रहे हैं कि कौन ऑक्सीजन सपोर्ट ते है, उहदी हालत की है, हालत स्थिर है, ठीक हो रही है या बिगड़ रही है। सो उहदे मुताबक ही असीं सारे जिहड़े है अपने सीनियर डॉक्टर साहबान की टीम नूं जिहड़ा है उन्हां दे इलाज लई लगाउने हैगे। इस तो बाद जिहड़ी मेन सारिਆਂ नाल गल करन वाली ये है कि तुहानूं पता है कि इस बीमारी दे नाल लड़न लई आपां पहलां भी गल कीती है कि पब्लिक थावां ते मास्क दा पाउणा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी और हत्थां दी सफाई सैनिटाइजर दे नाल, ये इक्को एक ऐसे हथियार ने जिन्हां दे नाल आपां जिहड़ी है बीमारी नूं काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और हुण ते ये चीज़ घर सारिਆਂ नूं पता लग चुकी है। लेकिन जिथे इन्ने समय के दौरान ये सारिया चीज़ों का आपां नूं पता लगा है, उत्थे किते ना किते ये भी धारणा कुछ थावां ते पैदा हो गई है कि लो जी ये तो बीमारी दे नाल बहुता कुछ हुंदा ही नहीं हैगा और असीं ते इहदे नाल ठीक हो जन्ने ते एवें ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है जी। और मैं ये बारे अपने पेंडू वीरां नूं शहर वासियों नूं दसना चाहुंदा है कि इस बीमारी दे नाल जिहड़ी आपां कहने हुंदा ही कुछ नहीं, ये उन्हां एसिम्पटोमैटिक पेशेंट की गल करते हैं कि कई बार जिन्हां नूं लक्षण भी नहीं आउंदे लेकिन वो पॉजिटिव हुंदे ने ते उन्हां नूं लगदा भी ये ते सानूं कुछ होया ही नहीं जी, ये ते बिल्कुल कोई खास गल ही नहीं है। लेकिन वो ये गल भुल जांदे ने कि किते ना किते उन्हां दे परिवारां च बजुर्ग, उन्हां दे छोटे बच्चे और इहो ਜਿਹੇ व्यक्ति भी हैगे ने जिन्होंने किते ना किते किसी नूं किडनी की बीमारी, किसी नूं साह की तकलीफ और किसी ने कोई रिसेंटली ऑपरेशन कराया है। वो ऐसे पेशेंट ने कि किते ना किते जे तंदुरुस्त बंदा भावें वो एसिम्पटोमैटिक अपने आप को समझ रहा है कि मैनूं तो कोई लक्षण नहीं, ना बुखार है ना खांसी है, भावें वो पॉजिटिव है,
लेकिन वो याद रखे कि वो ये बीमारी किसी न किसी दूसरे बंदे नूं इमीडिएटली दे सकता है और उहदे च उन्हां दा परिवार का अपना बंदा भी शामिल हो सकता है और हो सकता है वो बीमार होवे। और किते ना किते कोविड दे विच ये देखा गया है कि जिहड़े बंदे नूं इस तरह दीयां अलामतां पहलां ही हैगियां ने वो किते ना किते ज़्यादा इस बीमारी की गिरफ्त च आउंदा हैगा और असीं जिहड़ा है उन्होंने फिर बाद च नहीं बचा पाउंदे। सो किते ना किते आपां इस संजीदगी नूं समझीए कि ये सिम्पटोमैटिक पेशेंट्स नूं आपां ये ना लैके चलीए जी इन्हां नूं ते कुछ हुंदा ही नहीं है, दे आर कैरियर्स और ये बीमारी गांह फैला रहे हैं और वो उन्हां बंदियां तक के जाती है जिन्हां बंदियां लई कई वारी जानलेवा साबित हो जाती है। सो कृपा करके इस सोच नूं आपां थोड़ा जिहा इस नूं लैके चलीए कि आपां इस बीमारी के कैरियर भी ना बणीए और परहेज रखीए, क्योंकि जिन्ना आपां परहेज रखांगे आपां अपना ते लोकां दा बचाव कर पावांगे। दूसरी जिहड़ी चीज़ सारी असी तुहाडे नाल सांझी करनी और तुहानूं बेनती भी करनी है कि साडे ध्यान च आया हैगा कि जदों भी साडे डॉक्टर्स दीयां सैंपलिंग दी टीमां जांदियां ने वो सैंपलिंग दीयां टीमां दा बहुत कई वारी भारी विरोध किया जाता है। परिवारां वल्लों उन्हां दे नाल इस गल दा रोसा किया जाता है कि लो जी असीं ते अपने नहीं देने, तुसीं सानूं क्यों तंग कर रहे हैं, असीं तुहानूं सैंपल नहीं देने। और उन्होंने बार बार कई बार साडे डॉक्टर साहबां नूं हाड़े कड्ढने पैंदे ने कि नहीं जी तुहाडी सेहत लिए तो तुसीं दे दो। मैं ये बारे बेनती करनी है कि जिहड़ी सैंपलिंग है जिन्नी वध तो वध सैंपलिंग होएगी जी उन्ना वध तो वध बीमारी का पता लगेगा और उन्नी वध तो वध साडी डैथ रेट जिहड़ी है इहदे नाल घटेगी। सो इस करके सैंपलिंग जिहड़ी है तुहाडे गले चों या नक चों किते कोई फर्क नहीं पैंदा, एक सैंपलिंग दिओ। पहला तुहाडे मन च डर हुंदा सी जी पॉजिटिव आ जाए सानूं हस्पताल जाना पैना है। हुण तां सरकार वालों ये भी असीं कर दिता है कि जे किसी के घर दे विच उहदे लई कोई प्रॉपर जगह रहण लई हैगी है और असीं उन्हां नूं उत्थे ही उन्हां दे घरां 'च ही होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और ये हदायत कर रहे हैं कि तुसीं सिर्फ लोकां नूं मिलना गिलना बंद करो और उन्ना चिर जिन्ना चिर तुहाडी बीमारी लई 14 दिन पूरे नहीं हो जाते तुसीं बाहर ना बचो। सो इन्नी गल दे नाल जे आपां सैंपलिंग दे के समाजिक तौर पर मदद कर सकते हैं तो मेरे ख्याल सबनूं आपां नूं करनी चाहिए है। दूसरी जिहड़ी है कि असीं हुण चीज़ कर रहे हैं कि साडे जिहड़े दुकानदार वीर ने साडियां खाने दीयां दुकानां ने ढाबे ने वो अजिहे लोग ने जिन्हां दे कोल सवेर तो लैके शाम तक 200 300 आदमी हो के जाता है और जिहड़ा वो 200 आदमी हैगा कोई पता नहीं लगता भी कई बार उन्होंने चो कौन बीमार है। वैसे तो उन्होंने मास्क पाया होना चाहिए पर फिर भी जो कोई अनगहली करता है तो हो सकता है वो बीमारी उस दुकानदार तक पहुँच जाए और जे दुकानदार इस तरह का रोगग्रस्त होंदा है तो उहदे कोलों पोटेंशियल उस बीमारी को फैलाउण दा बहुत ज़्यादा वध जाता है। वो जिन्ने गाहक उत्थे आउणगे और जिहड़े ज़्यादा उहदे संपर्क च रहणगे वो बीमारी उन्होंने भी ट्रांसफर कर सकता है। सो असीं हुण की कीता है अमृतसर जिले दे विच असीं स्पैशल एक मोबाइल वैन पहलां चल रही है, एक मोबाइल वैन असीं दूसरी शुरू कर रहे हैं और उहदा काम सिर्फ यही होएगा भी जिथे ज़्यादा लोग ढुकदे ने उन्हां लोकां दे भी सैंपल लै लीए ताकि ये पता होवे कि वो बीमार तो नहीं हैं। सो मेरी ये बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुसीं जदों साडी मोबाइल वैन आवे तो जरूर अपना जिहड़ा हैगा तुसीं सैंपल दिओ क्योंकि सैंपल बड़ा जरूरी है और तुहाडा सहयोग उहदे लई सानूं जरूर चाहिदा है और उम्मीद करते हैं कि इस छोटी जी चीज़ वास्ते सानूं कोई सख्त रवैया नहीं अपनाउणा पेगा, इहदे लई तुसीं अपना पूरा सहयोग दिओ। सो इस बार तुहानूं असीं इन्नी ही बेनती करनी है कि इन्हां चीज़ों के उत्ते सानूं सहयोग दो। अगले हफ्ते असीं उम्मीद करते हैं कि जे 3-4 महीने असीं इस तरीके नाल जिम्मेवारी नाल लगे रहीए तो अमृतसर शहर जिहड़ा है जिन्हें कि पहलां भी अपने आप नूं बहुत कंट्रोल किया और बीमारी नूं काफ़ी थल्ले लै जांदा है, अगाह भी पूरा जिहड़ा है इहदे ते ध्यान रखणगे और आपां अमृतसर चों बीमारी नूं कढ पावांगे। धन्नवाद। जय हिंद।